तो हम लोग पिछले रिएक्शन में हम लोग क्या कहते हैं, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ रहे थे, ठीक है। पढ़ते अभी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है जैसे कि सोडियम है, एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जब ये रिएक्ट करता है तो बनाता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। और अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है Mg प्लस H2O तो ये ऑक्साइड बनाता है MgO प्लस H2 गैस। मेटल का वाटर के साथ रिएक्ट करना एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर कोई दो चीज़ रिएक्ट करे और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकले, वो गर्म हो जाए बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर either they form hydroxide, either they form or they form oxide, but large amount of energy, heat energy is released during this process and hydrogen gas is also liberated during this process, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब है रिएक्शन ऑफ इसके बाद दिया हुआ है बुक में कोरोजन्स के बारे में, ठीक है। कोरोजन का मतलब समझते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि मेटल्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर सकते हैं और दे कैन रिएक्ट विथ वाटर आल्सो, ठीक है। तो वाटर से भी रिएक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो जब हम मेटल को किसी ओपन एरिया में रख दिए, छोड़ दिए हैं वैसे ही मेटल्स को, ठीक है। इफ़ वी केप्ट मेटल्स इन ओपन एरिया इन मॉइस्ट एयर कंडीशन, ठीक है। मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें एयर मतलब ऑक्सीजन भी हो और उसमें मॉइस्ट मतलब थोड़ा वाटर वेपर भी हो, क्योंकि इस दोनों से मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। अगर हम मेटल को ऐसे ओपनली छोड़ देंगे, अगर अच्छे से इसको रखे नहीं है, तो क्या होगा, मेटल इनसे रिएक्ट करेगा और एक लेयर इनके ऑक्साइड का, जैसे मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड लेयर बनाता है ना, तो ये ऑक्साइड लेयर बना लेगा। इसमें कुछ मॉइस्चर भी आ जाएंगे। मॉइस्चर आने की वजह से ये थोड़ा सा बहुत ही लूजली अरेंज होता है। फिर कुछ समय के बाद ये लेयर जो है ऊपर वाला अपने आप नीचे गिर जाएगा। अब ये वाला लेयर बचा, अब ये वाला लेयर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, वाटर से, और फिर से एक लेयर ऑक्साइड का एक लेयर बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड का एक लेयर बन जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, तो अपने आप ये गिर जाता है नीचे। तो फिर ये वाला लेयर भी क्या हो गया, हट गया। इस तरीके से अब ये वाला जब हो जाएगा, ये वाला भी हट जाएगा लेयर, तो हम क्या देख रहे हैं, मेटल्स जो है लेयर बाय लेयर उनका परत हटता जा रहा है, लेयर बाय लेयर रिमूव होता जा रहा है, उनका सरफेस से लेयर बाय लेयर रिमूव होता जा रहा है, ठीक है, और वो पतले होते जा रहे हैं, ठीक है। इस इवेंट को, इस घटने को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन। द ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू मॉइस्ट एयर, ड्यू टू एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड कोरोजन। या हम बोल सकते हैं द ग्रेजुअल थीनिंग ऑफ, थीनिंग मतलब पतला होना, द ग्रेजुअल थीनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। बहुत से मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट करके एक ऑक्साइड का एक फॉर्म बना लेते हैं लेयर, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, पाउडरी होता है, वो उनके सरफेस से फिर हट जाता है, तो धीरे धीरे वो पतले होते जाते हैं, ठीक है, रस्टिंग होता जाएगा, पतले होते जाएंगे। इसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। हमको 3 चीज़ में कोरोजन पढ़ना है तुमको, कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ कॉपर और कोरोजन ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो सबसे पहले
कोरोजन ऑफ आयरन को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं कोरोजन ऑफ आयरन से। आयरन का जो नेचुरल कलर होता है वो सिल्वरी वाइट कलर का होता है, ठीक है, सिल्वरी ग्रे कलर का होता है आयरन, वाइट ग्रे कलर का होता है, ठीक है। अब इसको क्या है, बाहर जैसे आयरन का लोहे का छड़ होता है उसको बाहर अगर छोड़ दे ओपन एयर में, तो ये जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड बन गया फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसके साथ जुड़ जाते हैं। अब कितना जुड़ रहे हैं, 2, 10, 20, 50, 60, 100, 1000, यहाँ पे x लिख देते हैं, जितना भी जुड़ेंगे वो नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी x लिख देते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये कोरोजन ऑफ आयरन है, जिसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिज व्रिज बना होता है कभी और ये धीरे धीरे कोरोजन होता जाए तो एक समय आएगा कि ये ब्रिज टूट जाता है। कभी कभी बहुत सारे मेटल्स के बहुत सारी चीज़ बनते हैं, जैसे छड़ और या कोई रखा रहता है लोहे का चीज़ बाहर की तरफ, तो धीरे धीरे ख़राब ही हो जाता है, वो रस्टिंग हो जाता है। हम लोग विंडो में जो आयरन ग्रिल्स यूज करते हैं उसको भी अगर पेंट ना करें, अगर उसको अच्छे से केयर ना करें तो उसमें भी रस्टिंग हो जाता है, ब्राउन कलर का लेयर बनता है। ये जो रस्ट बना है इसका कलर क्या होता है, ब्राउन, और इसको रस्ट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर जो है वो भी क्या किया जाता है, वाटर से और CO2 गैस से रिएक्ट करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस से। तो कॉपर जो है वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है, मॉइस्ट एयर में ऑक्सीजन और CO2 और वाटर से रिएक्ट करता है, मॉइस्ट और एयर में ऑक्सीजन और CO2 से रिएक्ट करता है। तो जो कॉपर जो होता है वैसे उसका कलर होता है ब्राउन कलर। अभी अगर रस्टिंग नहीं हुआ है, उसमें कोरोजन नहीं हुआ है, द कलर ऑफ आयरन इज ब्राउन, ठीक है। और जब उसमें कोरोजन हो जाता है तो वो ग्रीन कलर का चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर बन जाता है। तो वो ग्रीन कलर का जो कोरोजन वाला चीज़ है, जो रस्ट है कॉपर का, उसका फार्मूला क्या होगा इसको देखते हैं। तो कॉपर बनाता है CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, ये बेस है, तो इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। और इसका कलर क्या होता है, तो ग्रीन होता है। बहुत सारे कॉपर के जो मेटल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स, वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं। तो इसी की वजह से, यही बनने की वजह से CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर किससे रिएक्ट करता है, जो मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर मतलब वाटर, और एयर में कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो CO2 और O2, ठीक है। अभी है कोरोजन ऑफ सिल्वर, इसको नोट कर लेना और याद भी कर लेना, ठीक है।
कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर तुम लोग देखोगे अपने घरों में भी बहुत जो भी तुम्हारी मम्मी और बहन या फिर जो भी होंगे घर में मेंबर्स, आंटी वांटी, वो लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं सिल्वर का, कुछ समय के बाद वो थोड़ा सा काला पड़ने लगता है, ब्लैक पड़ने लगता है। फिर वो सुनार के पास जाते हैं, वो किसी लिक्विड में डिप करता है, फिर से वो उसको साइन करने लगता है। ठीक है, तो यानी सिल्वर मेटल भी किसी चीज़ से रिएक्ट कर रहा है तो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना ले रहा है। एक्चुअल में सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है। सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करता है। सिल्वर जो है ग्रे कलर का मेटल है, जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है, ये बना लेता है Ag2S और हाइड्रोजन निकल गया। Ag2S बनाने की वजह से इसका कलर सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। सुनार के पास एक्वा रेजिया होता है, उसमें जब उसको डिप करता है तो ये सिल्वर सल्फाइड हट जाता है। जब ये इसका लेयर हट जाएगा तो फिर से सिल्वर दिखाई देगा, यानी फिर से वो साइन करने लगता है। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है, हो गया रस्टिंग ऑफ सिल्वर के बारे में। तो आज के वीडियो में आज इतना ही। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 10th में भी है। ठीक है, एज इट इज़ जितना पढ़े उतना ही। तो कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ आयरन, इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करना, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता देते हैं उसको तुम लोग ध्यान से पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।